प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हम रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने आपको संयोजकता के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें अगर आपको संयोजकता निकालनी नहीं आती तो आप ये फॉर्मूलाज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो वाला वीडियो पूरा देखना है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब H, सिंबल हमें पता है। हाइड्रोजन का मतलब H, क्लोराइड मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव जब चार्ज होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्लोराइड। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, एक हाइड्रोजन है, एक हमें पता है क्लोरीन है। फॉर्मूला हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? एक, यानी वैलेंसी कितनी होती है? एक। हमें पता है कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या एक, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने? एक, तो इसकी संयोजकता भी कितनी है? एक। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? एक। कैसे पता लगेगा कि क्लोरीन के बाह्य जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो परमाणु संख्या 17, पहला जो कोश है K, दूसरा L, तीसरा M। पहले कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे में कितने आएंगे? 2। उसके बाद दूसरे में 8, आप भी 8 ही सकते हैं। 2 और 8 कितने हो गए? 10। बचा कौन सा? आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर मोस्ट में। अगर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 8 - 7, इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 1। और आवेश कितना होगा? -1। ठीक है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या बनेगा? H1Cl1। ये 1 कॉमन निकाल लो, इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती 1 को। तो ये क्या बनेगा? HCl। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, अगर हम इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, अगर हम इसको आयंस की फॉर्म में भी देखें तो भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आयन क्या होते हैं? आवेशित कण। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। क्लोरीन के पास बाह्य इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इस पर कैसा आएगा आवेश? धनात्मक। ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके ऊपर कैसा आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 0। बाह्य कोई कोश रहेगी नहीं, इसके पास क्या होगा? ओनली न्यूक्लियस, यानी इसकी संयोजकता क्या है? 0। और हमने पढ़ा था जिसकी संयोजकता 0, कब होगी संयोजकता 0? जब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, तब वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड यानी सल्फ़र के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास सल्फ़र हो गया। कितना नेगेटिव चार्ज होता है सल्फ़र के ऊपर? मतलब सल्फ़र की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। दूसरे कोश में कितने आएंगे? 8। तीसरे कोश में हमारे पास कितने आएंगे? 2 और 8 10 हो गए। कितने बचे हैं? 6, 16। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता होगी 8 - 6, कितनी होगी? 2। और आवेश कितना आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है, इसीलिए हम इसको सल्फाइड बोल रहे हैं। अब देखिए आगे, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2। संयोजकता मतलब वैलेंसी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा? H2S। ये हमारा क्या बनेगा? सूत्र बनेगा किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, इसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सल्फ़र के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसका बाह्य कोश कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ओनली 1। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन, तभी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये क्या करेंगे? हमने आपको उसमें पढ़ाया था कि स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तभी तो वो संयोजन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण 3 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो म्यूचुअली साझेदारी से,
ठीक है, दूसरा डोनेट करके यानी त्याग करके, और तीसरा क्या कहा था हमने, गेन करके, ठीक है, यानी लेके। इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का अगर कंप्लीट रूप से डोनेट कर देगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स की बाह्य कोश क्या हो जाएगी, इसके 0 0। लेकिन ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअली कोऑपरेशन से भी बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। हम मानते हैं 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो इसके पास भी बाह्य कोश के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 2 हो जाएंगे बाह्य कोश में, और ये इन दोनों से जब ज़रूरत पड़ेगी तो इन दोनों से ले सकता है, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। ये कैसे बनाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन, ठीक है, उसके बाद हमें क्या कहा, टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4 होता है, वैसे हम लिखेंगे क्लोरीन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें बनाना है, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या बन जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हम एक और एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये कैसे लिखा गया है सोडियम क्लोराइड, देखिए, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी तक, हमने जो फॉर्मूला बनाना पड़ा है रासायनिक सूत्र, वो किससे बना है, केवल वैलेंसी से। अब हम आयन से पढ़ते हैं, ठीक है, कि आयन से हम कैसे बना सकते हैं। तो आयन से हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं आयन से बनाने का, वो लेते हैं हम NaCl का ही, ठीक है। NaCl, Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ये 1 ले ले, 8 - 7, 1 ले ले तो इसके ऊपर कितना आएगा, -1, और ये क्यों लेगा, अपनी बाह्य कोश को कंप्लीट करने के लिए, तो इस पर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए, +1 -1 कैरी आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैरी करके, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसके 8 हो जा रहा है, इसने दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके बाह्य कोश क्या हो जाएगी, L के 2 8 1 था, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये सेल पूरी ख़त्म हो गई, बची ये सेल, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये +1 मैं इसको करूँ या फिर ये कहूँ +1 -1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। ये किसके कारण बना, आयंस के कारण। ऐसा और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ सोडियम सल्फेट का, देखते हैं हम सोडियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास सल्फेट है। इस सल्फेट कंप्लीट पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। और मैं कहूँ कि इस पे वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी कितनी होती है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ, क्या बनेगा, Na2SO4। लेकिन हम किसकी पढ़ रहे हैं, आयंस की, तो आयंस है तो इसके ऊपर कितना आवेश होगा, -2। ये -2 कैसे आया पूरे पे, पहले हम ये देखते हैं। सल्फ़र का परमाणु संख्या 16 होती है, सल्फ़र की परमाणु संख्या 16, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 6, और ये तीसरा कौन सी है, K सेल, L सेल और M सेल। ये बाह्य कोश होगी, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक। ऑक्सीजन कितने अटैच हैं इसके साथ, 4। हम ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, पहले कोश में 2, दूसरे में 6, यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके 4 हैं तो ठीक है। अब देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे ऑक्सीजन को तो इसके पास 8 हो जाएंगे, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये सल्फ़र से 2 इलेक्ट्रॉन ले मतलब सल्फ़र इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। इसे भी अपने 8 बनाने हैं
इसे भी अपने 8 बनाने हैं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, कहीं से लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये है किसका, पूरे इसी का पार्ट है। सल्फ़र ने जब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये वाली सेल इसकी ख़त्म हो गई, तो इसके पास क्या बचा, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, इसकी बेचारे की नहीं है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक -2, ठीक है, कि ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव आयन है, ये कितना है, -2, ठीक है। अब -2 को बैलेंस करने के लिए +2 होना चाहिए, ठीक है। सोडियम हमारे पास कितना है, 1 है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में किया क्या, इसको 2 से ही तो मल्टीप्लाई कराया है, 2 से, या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, +2 -2, +2 से -2 कैंसिल। फॉर्मूला हमारा वही बनता है जिसके ऊपर कोई भी आवेश ना हो, यानी कोई भी चार्ज ना हो। अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या बना हमारा फॉर्मूला, N सोडियम सल्फेट, ठीक है। ऐसा एक आधा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अमोनिया का। अमोनिया से पहले कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, कि कार्बोनेट कैसे बनता है। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। अब मैंने इस पर कोई आवेश नहीं दिखाया, हम निकाल के देखते हैं कि इस पर कितना आवेश होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 4, 2 तो 4, ठीक। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 6, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके में कितने हैं, 4 मैंने लिखा दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 2, 2 4 2 6, सबके ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, या मैं ये कहूँ म्यूचुअली कोऑपरेट कर ले, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, इसके 8 हो गए, ठीक। ये हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो कभी भी कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, अगर करता है तो +4 वैलेंसी आएगी, लेकिन ये क्या करता है, म्यूचुअल साझेदारी करना पसंद करता है, ठीक है। तो ये इसने इसको दे दिया कि जब आपको ज़रूरत पड़े आपके 8 हो जाएंगे, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इसके 8 हो जाएंगे, मतलब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है। मतलब ये कार्बन कैसे करता है, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो 2, 2 4, तो 6 और 2 8, कार्बन के भी 8 हो गए भाई, ये कोश में बचा ये ऑक्सीजन है, तो इसी का पार्ट, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से कहीं ना कहीं से, तो ये लेगा तो इस पूरे पे इसी का पार्ट है, तो इस पूरे पे कितना आवेश आएगा, -2, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं -2, इसीलिए कार्बोनेट पे कैसा आवेश होता है, -2, ठीक है। अब आपको मान लीजिए लिखना है सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है, ठीक है। हम दोनों लिख के दिखाते हैं आपको, पहले लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, फिर लिखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, दोनों लिखने हैं, ठीक। सोडियम कार्बोनेट में कैसे लिखूँगा, सोडियम पे कैसा आवेश होता है, +1, कार्बोनेट पे कैसा होता है, -2, मैग्नीशियम पे कैसा होता है, +2, कार्बोनेट पे कैसा होता है, -2, ठीक। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ या सीधा +2 से मल्टीप्लाई कराऊँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगा तो सोडियम कितने हो जाएंगे, 2, अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो +2 ये कट गए। यही बात है, ये क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तब भी यही है, Na2CO3, ठीक है, बात वही है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसको कराऊँगा, देखो इसको कराया क्या बना, Mg2CO3 वोल पे 2 आएगा, ठीक है, पूरे पे 2 है, ठीक है। तो 2 को मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या किया है मैंने, सोडियम की संयोजकता संयोजकता कभी भी प्लस और माइनस में नहीं होती। सोडियम का आवेश कितना है, +1, कार्बोनेट पे आवेश कितना है, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्या है, सोडियम 2 कार्बोनेट 3। और मैं इसको ऐसे भी करा सकता था कि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम तो एक ही दे सकता है, तो हमने कितने सोडियम लेने पड़ेंगे, 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा दो सोडियम को, तो Na2CO3, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।